करते हैं फाइंडिंग ए रेजिडुअल मोड। फाइंडिंग ए रेजिडुअल मोड, इसका मतलब आपके पास एक बाइनरी नंबर है, उस बाइनरी नंबर को हम लेट से एक नंबर से डिवाइड करेंगे और उस नंबर से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर्स बताना है कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आपके पास बाइनरी नंबर है 11, इस बाइनरी नंबर को आप लेट से मोड 3 यानी 3 से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने पर आप रिमाइंडर कैलकुलेट करके आपको बताना है कि आउटपुट में आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखिए 11 क्या है, 11 है आपका 3, तो 3 का आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। 101 है आपका 5 और लेट से अगर आपने इसको 3 से मोड लिया है तो 5 मोड 3 क्या हो जाएगा, 5 मोड 3 आपका हो जाएगा 2, यानी रिमाइंडर आपको यहाँ पर 2 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इनपुट में लेना है एक बाइनरी नंबर और उस बाइनरी नंबर को आप एक नंबर से डिवाइड करेंगे और उस नंबर से डिवाइड करने के बाद आपको आउटपुट में रिमाइंडर चाहिए, ठीक है ना। यानी आप क्या कर रहे हैं, एक रेजिडुअल कैलकुलेट कर रहे हैं, रिमाइंडर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फाइंडिंग ए रेजिडुअल मोड और लेट से यहाँ पर आप यहाँ पर डिवाइड बाई 3 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी जो मोड 3 के लिए आपको चेक करना है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उस नंबर को, उस बाइनरी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, उस बाइनरी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे और अगर आपको रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है, लेट से आप बाइनरी नंबर यहाँ पर ले रहे हैं, इस बाइनरी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं और अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो नंबर, वो बाइनरी नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पर डिविजिबल बाई 3 के लिए भी इसको डिजाइन कर सकते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको उस बाइनरी नंबर को एक्सेप्ट कराना है जिसमें कि आप जब उसको 3 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर की वैल्यू 1 मिले। या आप सिंपली इसके लिए भी मशीन बना सकते हैं कि आपके पास एक बाइनरी नंबर है और आप उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं और 3 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो ये मशीन उसको एज ए आउटपुट में आपको देगा। यानी इनपुट में आप देंगे उस मशीन को बाइनरी नंबर और आउटपुट में वो देगी आपको रिमाइंडर की वैल्यू कि आप उसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा। और अगर वहाँ पर आपको रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिले, अगर आपको रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल रही तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जितने भी नंबर, क्योंकि जो नंबर आपके 3 से डिविजिबल होंगे वहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर या मोड 3 की वैल्यू आपको वहाँ पर 0 मिलेगी। कहते हैं कि हम मोड 3 के लिए मशीन यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, मोड 3 के लिए मशीन डिजाइन कर रहे हैं। तो आपकी लेट से हम यहाँ पर मूरे मशीन डिजाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पर मूरे मशीन डिजाइन कर रहे हैं। तो मोड 3 के केस में आपका जो आउटपुट है वो 3 हो सकते हैं, 3 आउटपुट हो सकते हैं। फर्स्ट आउटपुट हो सकता है कि रिमाइंडर 0 हो, ठीक है ना। तो एक स्टेट क्यू नोट मान लेते हैं जहाँ पर कि आपको आउटपुट 0 मिलने का मतलब है रिमाइंडर की वैल्यू 0 है यहाँ पर। या आपका जो उस नंबर को, बाइनरी नंबर को जब आप 3 से डिवाइड करें तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिमाइंडर हो वो 1 मिले, या हो सकता है कि आप उस बाइनरी नंबर को जब 3 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर की वैल्यू वहाँ पर 2 मिले। तो आप किसी भी बाइनरी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स की वैल्यू आपकी 0, 1 और 2 वहाँ पर आपको मिल सकती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मोड 3 के केस में अगर आप मूरे मशीन डिजाइन कर रहे हैं, मोड 3 के केस में अगर आप मूरे मशीन डिजाइन कर रहे हैं डिविजिबल बाई 3 के चेक करने के लिए, या मोड 3 का जो रिमाइंडर है उसको कैलकुलेट करने के लिए, रिमाइंडर्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ पर आपकी टोटल 3 स्टेट्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 आउटपुट होंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप किसी भी बाइनरी नंबर को अगर n से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी बाइनरी नंबर को अगर आप n से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जो रिमाइंडर्स की वैल्यू होंगी वो हो जाएंगी 0 से लेकर के n-1 तक। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप इसकी मूरे मशीन बनाएंगे तो वहाँ पर जो स्टेट्स हो जाएंगी वो स्टेट्स हो जाएंगी आपकी n-1, वो स्टेट्स आपकी हो जाएंगी 0 से लेकर के n-1 तक। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल n स्टेट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मूरे मशीन में आप एक स्टेट के साथ एक आउटपुट लेंगे, मूरे मशीन में आप एक स्टेट के साथ एक आउटपुट लेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि आपके यहाँ पर एक बाइनरी नंबर को n से डिवाइड करने पर आपके टोटल आउटपुट्स हो सकते हैं या टोटल रिमाइंडर्स की वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर के n-1, तो आपकी टोटल स्टेट्स हो जाएंगी 0 से लेकर के n-1, यानी टोटल n स्टेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये आपका है मोड 3। तो मोड 3 के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी यहाँ पर 3 स्टेट्स होंगी। 3 रेजिडुअल हो सकते हैं, रेजिडुअल 0, रेजिडुअल 1 और रेजिडुअल 2, या 3 रिमाइंडर्स हो सकते हैं, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 एंड रिमाइंडर 2। स्टेट का मतलब है रेजिडुअल 0, इस वाली स्टेट का मतलब है कि आपको रेजिडुअल 1 मिल रहा है और इस वाली स्टेट का मतलब है कि आपको रेजिडुअल 2 मिल रहा है। करते हैं
और इनपुट में ले रहे हैं आप 0, इनपुट में या बाइनरी नंबर जो है आप यहाँ पर लेट से हम वो बाइनरी नंबर लिख रहे हैं, बाइनरी नंबर्स वो जो है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो लेट से अगर आप बाइनरी नंबर 0 लेते हैं तो 0 mod 3, 0 mod 3 के केस में आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा आपको 0, यानी आपको इसी स्टेट पर रहना होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 0 के केस में आपका यहाँ पर सेल्फ लूप हो जाएगा, 0 के केस में आपका सेल्फ लूप हो जाएगा, क्योंकि आप 0 0 0 0 इसको अगर आप इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू भी होगी आपका 0, इसके लिए अगर आप mod 3 कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर 0 ही यहाँ पर मिलेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 0 के लिए आपका यहाँ पर लूप हो जाएगा, क्योंकि सिंगल 0 या डबल 0 या ट्रिपल 0 या 4 टाइम 0 या 5 टाइम 0 इन सभी के लिए आपको आप इसी स्टेट पर रहेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 ही यहाँ पर आपको मिलेगा। तो 0 के लिए आपका लूप हो जाएगा। लेट से आप इस वाली स्टेट पर स्टार्ट कर रहे हैं और आप 1 लेते हैं, इस वाली स्टेट पर हैं और आप 1 लेते हैं, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो 1 mod 3, 1 mod 3 के केस में आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर की वैल्यू 1 मिलेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 के केस में आप इस वाली स्टेट पर मूव कर जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 1 मिल रही है। या लेट से आपका बाइनरी नंबर है 0 1, तो 0 1 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 1, तो 0 1 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 1 की वैल्यू भी आपका होगी 1। तो आपको रिमाइंडर यहाँ पर इसका जब mod 3 लेंगे तो इसका आपको रिमाइंडर की वैल्यू 1 ही मिलेगी। या 0 0 1, उसके केस में भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि mod 3 आप ले रहे हैं तो आपको रिमाइंडर की वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी। तो हमने क्या चेक किया, हमने 0 के लिए सबसे पहले चेक किया था, 0 के लिए हमने यहाँ पर चेक किया है। तो देखिए इस स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट किया, हमने देखा यहाँ पर कि 0 mod 3 के केस में आपको 0 मिल रहा है, यानी हमने 0 के लिए यहाँ पर सेल्फ लूप बना दिया। फिर हमने 1 लिया, तो 1 लेने पर हमें पता, यहाँ पर देखिए 1 mod 3 आपका हो जाएगा 1, यानी 1 लेने पर आपको इस वाली स्टेट पर मूव करना पड़ेगा। अब देखिए 0 0 को तो आपको देखिए यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, तो 0 और 1 आपके हो चुके हैं। अब 2 बिट की अगर आप बात करें, 2 बिट की बात करें तो 2 बिट से आपके क्या हो सकते हैं, 0 0 0 0 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के लिए आपने यहाँ पर लूप बनाया है। 0 1, तो 0 1 भी आपका कवर हो चुका है। 0 1 में आपका नंबर हो जाएगा 1, और उस केस में आप इस वाली स्टेट पर मूव करेंगे। 1 0, 1 0 को देखते हैं, तो 1 0 का मतलब क्या है, 1 0 का मतलब है आपका 2, 1 0 का मतलब है आपका 2। तो 2 mod 3, 2 mod 3 के केस में आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी 1 और 0 के केस में रिमाइंडर आपका 2 मिलना चाहिए। तो 1 0 में आप इस वाली स्टेट पर मूव कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 0। एंड डिस्कस करते हैं 1 1 और 3 mod 3 आपका हो जाएगा 0, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 1 के केस में रिमाइंडर आपको 0 चाहिए, यानी आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 and 1, यानी 1 के केस में आप यहाँ पर एरो बना देंगे। तो देखिए इस वाली स्टेट पर आपका 0 के लिए भी पॉसिबिलिटी कवर हो चुकी है, 1 के लिए भी कवर हो चुका है, इसका मतलब ये स्टेट आपका कंप्लीट है। इस वाली स्टेट की बात करें तो इस वाली स्टेट पर आपका 0 के लिए मूव डिफाइन हो चुका है, 1 के लिए भी मूव आपका डिफाइन यहाँ पर हो चुका है, इसका मतलब ये वाली स्टेट भी कंप्लीट है। अब इस वाली स्टेट की आप बात करें तो यहाँ पर आपको 0 के लिए मूव डिफाइन करने हैं और 1 के लिए डिफाइन करने हैं। तो आप एक काम कीजिए, पहले तो इस स्टेट पर आइए। तो इस स्टेट पर आप कैसे आएंगे, तो 1 0 की हेल्प से आप इस वाली स्टेट पर पहुँच जाएंगे। तो इस वाली स्टेट पर आप पहुँच गए 1 0 की हेल्प से, एंड लेट से आपको फिर से 0 मिलता है, ठीक है ना। 1 0 की हेल्प से आप इस वाली स्टेट पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि 1 0 का मतलब है 2 mod 3 आपका क्या हो जाएगा, 2 mod 3 आपका हो जाएगा 2, यानी आप इस वाली स्टेट पर हैं। और लेट से फिर आप 0 लेते हैं, तो इस वाली स्टेट पर अगर आप 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 0 mod 3, और 1 0 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 4, 1 0 0 आपका हो जाएगा 4, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 4 mod 3, 4 mod 3 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। तो 4 mod 3 आपका हो जाएगा 1, यानी आपको यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था। तो 1 0 0 के केस में आपका रिमाइंडर 1 मिलेगा, यानी 1 0 0 के केस में रिमाइंडर आपका 1 मिलना चाहिए था। तो 0 के लिए आप इस तरीके से मूव यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो 0 के लिए तो मूव डिफाइन हो गया। 1 के लिए और चेक करते हैं, तो देखिए 1 0 लेने पर आप इस वाली स्टेट पर हैं, 1 0 लेने पर आप इस वाली स्टेट पर है, और लेट से आपको 1 मिलता है, इस वाली स्टेट पर आपको 1 मिलता है। तो 1 0 1 आपका हो जाएगा 5 mod 3 क्या हो जाएगा, 5 mod 3 आपका हो जाएगा 2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 के लिए आपका यहाँ पर लूप बनेगा, इस वाली स्टेट पर आप लूप बना देंगे ताकि आपको रिमाइंडर 2 मिल पाए। तो ये इस तरीके से आप ये अप्रोच लगा करके एक मूरी मशीन डिजाइन कर सकते हैं इस mod 3 के लिए,
जो कि आपका क्या करेगा, इनपुट में एक बाइनरी नंबर को लेगा और आउटपुट में देगा रेजिडुअल। ठीक है ना। इस मोड 3 को डिवाइड करने पर, उस बाइनरी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपको मिलेगा, उसको ये मशीन एज ए आउटपुट में देगा। तो देखिए यहाँ पर 0 1 दोनों के लिए मूव डिफाइन है, 0 1 दोनों के लिए मूव डिफाइन है, यहाँ पर भी 0 और 1 दोनों के लिए मूव डिफाइन है। इसका मतलब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लेट से नंबर है आपका 1 0 1 1 0, ये आपका कोई नंबर है, इसे मोड लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1, यानी रिमाइंडर की वैल्यू 1 मिलेगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप इस वाली स्टेट पर होंगे, और इस वाली स्टेट पर होने का मतलब है कि आपको यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। तो देखिए जरा इस स्ट्रिंग को हम प्रोसेस करते हैं तो किस तरीके से ये इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करेगा। तो आप स्ट्रिंग ले रहे हैं यहाँ पर 1 0 1 1 0। आप देखिए क्यू नोट स्टेट से स्टार्ट किए, क्यू नोट स्टेट पर होने का मतलब है आउटपुट में आपको 0 मिलना, आउटपुट में आपको 0 मिलना। अब क्यू नोट स्टेट पर 1 मिलने पर आप मूव कर जाएंगे Q1 स्टेट पर, और Q1 स्टेट पर आपको आउटपुट में मिलेगा 1, Q1 स्टेट पर आउटपुट में मिलेगा 1। अब Q1 स्टेट पर 0 मिलने पर आप मूव कर जाएंगे Q2 स्टेट पर, और Q2 स्टेट पर होने पर आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर 2। देखिए आप Q2 स्टेट पर क्यों मूव किए हैं, क्योंकि नंबर क्या है, नंबर है अभी तक है आपका 1 0, और 1 0 होने का मतलब क्या है, 1 0 का मतलब है आपका 2, और 2 mod 3 आपका 2 होता है, इसलिए आप इस वाली स्टेट पर है। अब देखिए अब Q2 स्टेट पर 1 मिलने पर, Q2 स्टेट पर 1 मिलने पर आप Q2 स्टेट पर ही रहेंगे, और Q2 स्टेट पर ही है, इसका मतलब क्या है, आपको आउटपुट पे 2 मिलेगा। तो आपको 1 क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखिए 1 0 1 की वैल्यू, देखिए 1 0 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 mod 3 आपका क्या होता है 2, इसका मतलब आप इसी स्टेट पर रहेंगे। अब देखिए अगेन Q2 वैल्यू पर, Q2 स्टेट पर अगर आपको 2 मिलता, Q2 स्टेट पर अगर आपको 1 मिलता है, Q2 ही स्टेट पर रहेंगे, यानी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको मिलेगा 2, क्योंकि ये अभी तक नंबर क्या है, अभी तक नंबर है आपका 1 0 1 1, और 1 0 1 1 क्या हो जाएगा 11 mod 3 आपका क्या हो जाएगा 2, यानी रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं आप इसी स्टेट पर हैं, लेकिन Q2 स्टेट पर आपको 0 मिल रहा है, Q2 स्टेट पर अगर आपको 0 मिल रहा है तो 0 मिलने पर आप मूव कर जाएंगे Q1 स्टेट, और Q1 स्टेट पर मूव करने का मतलब है, Q1 स्टेट पर होने का मतलब है आउटपुट की वैल्यू 1 मिलना। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस इनपुट को जब ये मूरे मशीन प्रोसेस करेगी तो आपको जो रिमाइंडर की वैल्यू है ये 1 दे देगी, यानी आपका जो सबसे लास्ट आउटपुट है, सबसे लास्ट वाला जो आउटपुट होगा वो रिमाइंडर की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रहा है। तो इस बाइनरी नंबर को अगर आप इस मीले मशीन में, इस बाइनरी नंबर को अगर आप इस मूरे मशीन में एज ए इनपुट देंगे तो जो आपका सबसे लास्ट वाला जो आउटपुट है वो आपको रिमाइंडर की वैल्यू दे रहा है। तो रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है, आपको 1 मिल रही है। या लेट से अगर आपका नंबर होता है 0 1 0 0 1, ये अगर आपका नंबर होता है तो देखिए ये क्या नंबर है, ये तो देखिए ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका हो जाएगा 9, और 9 mod 3 कीजिए, 9 mod 3 करने पर रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0, यानी इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप इस वाली स्टेट पर होना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं, आप Q नोट स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कीजिए, Q नोट स्टार्ट पर होने का मतलब है आपको आउटपुट की वैल्यू 0 मिलना। अब देखिए Q नोट पर आपको 0 मिल रहा है तो आप Q नोट ही स्टेट पर रहेंगे और आउटपुट में आपको मिल जाएगा 0। Q नोट पर अगर आप 1 लेंगे तो आप मूव कर जाएंगे Q1 पर, और Q1 पर होने का मतलब है आउटपुट की वैल्यू 1 मिलना। Q1 पर अगर आप 0 ले रहे हैं तो आप मूव कर जाएंगे Q2 पर, और Q2 पर अगर आप 0 को लेंगे, Q2 पर अगर आप 0 को लेंगे तो आप मूव कर जाएंगे Q1 पर, और Q1 पर होने का मतलब है आउटपुट में 1 मिलना। और Q1 पर अगर आपको 1 मिल रहा है तो आप मूव कर जाएंगे Q नोट पर, और Q नोट पर होने का मतलब है आउटपुट में आपको 0 मिलना। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप Q नोट स्टेट पर होंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब अगर इस नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिल रहा है। तरीके से आप ये मूरे मशीन इसके लिए डिजाइन कर सकते हैं जिसमें कि आपकी 3 स्टेट्स होंगी। तो अगर आपको ये मोड एन के लिए चेक करना है, अगर लेट से आपको ये मोड एन के लिए चेक करना है तो फिर जो आपकी मूरे मशीन होगी, मोड एन के लिए जो रिमाइंडर है उसको आपको आउटपुट में प्रिंट कराना है। तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो मूरे मशीन होगी उसमें 0 से लेकर के n-1 तक के आउटपुट होंगे, या मूरे मशीन में आपकी टोटल n स्टेट्स होंगी, और जो कि आपका आउटपुट होंगी, जो कि आपका आउटपुट देगी 0 से लेकर के n-1 रिमाइंडर तक। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो लास्ट वाला जो आउटपुट है, लास्ट वाला जो आपका बिट है, ये आपको रिमाइंडर की वैल्यू दे रहा है। तो लास्ट वाला आपको रिमाइंडर की वैल्यू देगा। कि ये जो मूरे मशीन है और जो ये DFA है, ये दोनों आपका इन दोनों में सिमिलरिटी है, काफ़ी सिमिलरिटी है। तो आप एक मूरे मशीन
को इजीली एक डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मूरे मशीन और डीएफए में जो है आपका काफ़ी सिमिलरिटी है, ठीक है ना। तो एक मूरे मशीन को आप एक डीएफए में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मूरे मशीन में क्या होता है, मूरे मशीन में बस ये आउटपुट रहता है, आउटपुट और एक्स्ट्रा रहता है। तो अगर आप इस आउटपुट को हटा देंगे तो ये जो मूरे मशीन है ये डायरेक्टली आपका एक डीएफए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मूरे मशीन में से आप क्या कीजिए, सिर्फ आउटपुट को हटा दीजिए, तो आपका ये जो मूरे है वो डीएफए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट से अगर आपको इसी नंबर के लिए डीएफए जनरेट करना हो तो आप उस तरीके से, लेट से आपको इसी लैंग्वेज के लिए अगर आपको डीएफए जनरेट करना हो तो डायरेक्टली आप इसके लिए ये डीएफए जनरेट इसी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आप मूरे मशीन में क्या कीजिए, मूरे मशीन में सिर्फ आउटपुट उसको हटा दीजिए तो आपको ये डीएफए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इस मूरे मशीन में से आउटपुट को हमने हटा दिया, तो देखिए मूरे मशीन में से आउटपुट को हटा दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका डीएफए में कन्वर्ट हो जाएगा। और लेट से अगर आपको डीएफए बनाना है, डीएफए विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 3, डीएफए विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग डिविजिबल बाई 3, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उस स्ट्रिंग को या उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी नंबर है उसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू आपको 0 मिलना चाहिए। तो आप फिर उस केस में डिविजिबल बाई 3 के लिए चेक करेंगे तो फिर इस स्टेट को आप वहाँ पर फाइनल कर देंगे, तो ये डीएफए हो जाएगा डिविजिबल बाई 3 के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये डीएफए उन सभी बाइनरी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि आपका नंबर 3 से डिविजिबल होगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 0 को ये एक्सेप्ट करेगा, 3 को ये एक्सेप्ट करेगा, 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा 1 1, तो देखिए 1 1 को एक्सेप्ट कर रहा है। 6 को ये एक्सेप्ट करेगा, 6 क्या हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा 4 + 2 यानी 1 1 0, 1 1 0 आपका हो जाएगा, यानी देखिए 1 1 एंड 0, 1 1 0 को ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। 9 को ये एक्सेप्ट करेगा, 9 आपका क्या हो जाएगा, 9 आपका हो जाएगा 8 + 1 यानी 1 0 0 1 1 0 0 1 यानी 1 0 0 1 1 0 1, 9 को ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये 12 को एक्सेप्ट करेगा, 12 क्या हो जाएगा 8 + 4 यानी 1 1 0 0, तो देखिए 1 1 0 0 को ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये उन सभी बाइनरी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि आपका 3 से डिविजिबल होगी। तो डीएफए हो जाएगा ये डिविजिबल विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 3। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मूरे मशीन और डीएफए में आपका सिमिलरिटी है। अगर मूरे मशीन में आपसे आउटपुट्स को हटा देंगे तो आपका वो डीएफए में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट से अगर आप उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर रिमाइंडर आपको 1 मिलना चाहिए था, तो फिर उस केस में आप इस वाली स्टेट को फाइनल बना देंगे। तो ये डीएफए उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिसको कि आप अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। अगर आप इस वाली स्टेट को फाइनल बना देंगे तो फिर आपका ये डीएफए हो जाएगा जो कि उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिसको कि अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर की वैल्यू 2 मिलेगी। फाइनल बना देते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये उन सभी बाइनरी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जिनको कि अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपकी जो रिमाइंडर है उनकी वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि बाइनरी स्ट्रिंग W mod 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी देखिए रिमाइंडर 0 को ये रिजेक्ट करेगा, रिमाइंडर 1 है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, रिमाइंडर 2 है उसको भी ये एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम आपसे पूछें डिजाइन ए डीएफए विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 4 mod 4, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी स्टेट्स होंगी। डिजाइन ए डीएफए विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 4, अगर आप mod 4 यूज कर रहे हैं तो फिर डीएफए में कितनी स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पर हम मिनिमम स्टेट्स पूछ रहे हैं, आपका जो है हम यहाँ पर मिनिमम स्टेट्स पूछ रहे हैं। या लेट्स एक जनरल क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए, नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई n, यानी आपको क्या करना है, एक डीएफए डिजाइन करना है और उसमें आपको मिनिमम स्टेट्स बतानी है जो कि उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि आपका n से डिविजिबल होंगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि mod n अगर आप लेंगे यानी n से डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिमाइंडर की वैल्यू वहां पर 0 मिलेगी। या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर अल्फाबेट 0, 1
interpreted as a binary number is concurrent to 0 मॉड्यूल n। ठीक है ना, एक बाइनरी नंबर है आपके पास और इस बाइनरी नंबर को अगर आप n से डिवाइड कर रहे हैं और लेट से आपको रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल रही है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बाइनरी नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाई n होगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है ये है आपका कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूल n, इसको कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूल n भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बाइनरी नंबर डिविजिबल बाई n होगा, या इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं बाइनरी नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूल n। ठीक है ना, तो अगर आपके पास एक बाइनरी नंबर है उसको आप n से डिवाइड कर रहे हैं और अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो आप यहाँ पर या तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाई n, या आप ऐसा बोल सकते हैं बाइनरी नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो n। तो लेट्स एक जनरल केस लेते हैं, अगर ये n होता तो फिर आपका कितनी स्टेट्स होती, कितनी मिनिमम स्टेट्स होती DFA में। तो सबसे पहले तो आप मोड 4 के लिए बताइए। तो देखिए, अगर आप मोड 4 के लिए इस अप्रोच से DFA जनरेट करेंगे, मोड 4 के लिए अगर आप इस अप्रोच से DFA जनरेट करेंगे तो वहाँ पर आपकी 4 स्टेट्स मिलेंगी। एक स्टेट मिलेगी जहाँ पर कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी, एक स्टेट मिलेगी जिस पर कि रिमाइंडर की वैल्यू 1 होगी, एक स्टेट मिलेगी जिस पर कि रिमाइंडर की वैल्यू 2 होगी, और एक ऐसी स्टेट मिलेगी जिस पर कि रिमाइंडर की वैल्यू 3 रही होगी। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि आपको अगर आपको मूरे मशीन बनानी है मोड 4 के लिए, मूरे मशीन बनानी है, जैसे हमने मूरे मशीन बनाया था मोड 3 के लिए। ठीक है ना, मोड 3 में आप उसको 3 नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका ये रिमाइंडर बता रही थी। ठीक उसी तरीके से अगर आप मोड 4 के लिए मूरे मशीन बनाएंगे तो मूरे मशीन में आपकी 4 स्टेट्स होंगी। अगर आप एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो आपका बाइनरी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो जो आपका रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को एज आउटपुट में प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मूरी मशीन बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी 4 स्टेट्स होंगी, क्योंकि 4 रिमाइंडर की वैल्यूज होंगी, तो उन 4 रिमाइंडर्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके 4 स्टेट्स होंगी। और फिर अगर आप डिविजिबल बाई 4 के लिए DFA बना रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा कि उस मूरे मशीन में जो आपका आउटपुट्स है उनको आप रिमूव कर देंगे। मूरे मशीन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके या यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके अगर आप इसके लिए DFA बनाएंगे तो उस DFA में भी 4 स्टेट्स होंगी, लेकिन वो DFA आपका मिनिमल DFA नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर आप मोड 4 के लिए DFA बना रहे हैं, मोड 4 के लिए अगर आप DFA बनाते हैं तो वो आपका DFA में 4 स्टेट्स, अगर आप DFA में 4 स्टेट्स होगी, लेकिन वो आपका मिनिमल नहीं होगा। जैसे कि देखिए मोड 4 के लिए हम बना रहे हैं, डायरेक्टली DFA बना रहे हैं, DFA विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 4, DFA विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 4, और यही अप्रोच से हम बना रहे हैं। तो देखिए आप क्यू नोट्स स्टेट से स्टार्ट किए, 0 के लिए आपका रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी आप 0 के लिए इसी स्टेट पर रहेंगे। 1 लेने पर आपका रिमाइंडर 1 मिलेगा, यानी स्टेट हो गई आपका 1, और 10 लेने पर रिमाइंडर आपका 2 मिलेगा, यानी स्टेट हो गई आपका 2। तो लेट से आपका ये स्टेट है जहाँ पर कि आउटपुट आपको 0 मिल रहा है, ये वाली स्टेट है जहाँ पर कि आउटपुट आपका 1 है, ये वाली स्टेट है जहाँ पर कि आउटपुट आपका 2 है, और ये वाली स्टेट है जहाँ पर कि आउटपुट आपका 3 है। ये मूरे मशीन बना रहे हैं हम, नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, यानी मोड 4 के लिए। तो देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट किया, तो 0 मोड 0 आपका हो जाएगा 0, यानी 0 के लिए आपका हो जाएगा लूप, 0 के लिए सेल्फ लूप हो जाएगा। तो 0 के लिए आपका सेल्फ लूप हो गया। अब देखिए 1 के लिए, देखिए 1 मोड 4 आपका हो जाएगा 1, ये रिमाइंडर 1 मिलेगा, यानी 1 के लिए आप यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए 1 की बात करें तो 1 आपका हो जाएगा 3, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 मोड 4 आपका जो है 1 की बात करें तो 1 आपका हो जाएगा 3, यानी 1 आपका हो जाएगा 3 मोड 4 आपका हो जाएगा 3, यानी 1 पर आपका 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो देखिए ये 1 और 1 पर आपको 3 रिमाइंडर मिलना चाहिए, तो 1 के लिए हम यहाँ पर मूव कर गए। ठीक है ना, 10 की अगर आप बात करें, देखिए इस वाले स्टेट के लिए 0 1 दोनों कवर हो चुके हैं, तो 10 की अगर आप बात करें तो 10 आपका क्या हो जाएगा, 10 आपका हो जाएगा 2, 10 आपका हो जाएगा 2 मोड 4 आपका क्या हो जाएगा, 2 मोड 4 हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, तो 10 आपका हो जाएगा 2 और 2 मोड 4 आपका हो जाएगा 2। तो 10 पर आप यहाँ पर मूव करेंगे, देखिए 10 पर आप 2 पर मूव करेंगे
तो देखिए इस वाली स्टेट के लिए 0 1 दोनों कवर हो चुके हैं। इस वाली स्टेट के लिए भी आपका 0 के लिए भी मोड डिफाइन कर चुके हैं आप, 1 के लिए भी कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं इस वाली स्टेट की, ठीक है ना। तो देखिए 1 0 1 0 से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, 1 और 0 से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो 1 0 0 लेते हैं, 1 0 0 1 0 0 का मतलब है आपका 1 0 0 का मतलब है 4 4 मोड 4 आपको मिल जाएगा 0, यानी 0 के केस में आप यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि 1 0 0 पर रिमाइंडर आपका 0 मिलना चाहिए। अब बात करते हैं 1 0 1 की, तो 1 0 1 पर आपको मिलेगा 5 5 मोड 4 हो जाएगा आपका 1, यानी 1 0 1 पर आपको वो रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए, यानी आप इस वाली स्टेट पर मूव कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आपका 0 और 1 दोनों के लिए आपके मूड डिफाइन हो चुके हैं। अब बात करते हैं इस वाली स्टेट की। तो इस वाली स्टेट पर आप कैसे पहुँचेंगे, इस वाली स्टेट पर आप पहुँचेंगे 1 1 की हेल्प से, यानी 1 1 की हेल्प से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए 1 1 0 की अगर आप बात करें तो 1 1 0 1 1 0 आपको हो जाएगा 6 6 मोड 4 आपका हो जाएगा 2, यानी 1 1 0 पर आपको रिमाइंडर 2 मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पर मूव कर जाएंगे। और 1 1 1 की बात करें तो 1 1 1 आपका हो जाएगा 7, और 7 मोड 4 हो जाएगा 3। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर 1 के लिए सेल्फ लूप बना देंगे। तो इस वाली स्टेट पर भी आपका 0 और 1 दोनों के लिए कवर हो चुका है। तो ये आपका मूरे मशीन बन जाएगा, जो कि आपका अगर उस नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर्स देगा, आउटपुट में रिमाइंडर देगा। और लेट से आपको डीएफए बनाना है जो कि आपका उन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि आपका 4 से डिविजिबल है। तो फिर उस केस में आप 4 से डिविजिबल होने का मतलब क्या, 4 से डिविजिबल होने का मतलब है कि आपको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर की वैल्यू आपको 0 मिले। तो फिर आप इस वाली स्टेट को आप क्या कर देंगे, फाइनल बना देंगे। तो ये आपका डीएफए हो जाएगा, विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 4, DFA विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 4। लेकिन ये मिनिमल DFA नहीं है। देखिए इस तरीके से आप DFA तो डिजाइन कर सकते हैं जिसमें कि 4 स्टेट्स होंगी, लेकिन ये मिनिमल DFA नहीं है। आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रांजिशन टेबल बनाइए। देखिए क्यू नोट स्टेट पर आप हैं, इनपुट अल्फ़ाबेट है आपका 0 और 1। तो देखिए 0 पर आपका है क्यू नोट, 1 पर है आपका Q1, Q1 पर आप हैं, Q1 पर 0 पर है आपका Q2, और Q1 पर 1 पर है आपका Q3, और आप Q2। तो जैसा कि आपका इस टेबल से क्लियर होगा कि आप यहाँ पर इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मिनिमाइजेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्टार्टिंग स्टेट क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है Q नोट, और ये DFA हम किसके लिए बना रहे हैं, ये DFA बना रहे हैं DFA विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 4। तो आपका डिविजिबल बाई 4 के लिए हम चेक कर रहे हैं, यानी रिमाइंडर की वैल्यू आपका 0 होगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग स्टेट है वही आप फाइनल बना देंगे, तो आपको मिल जाएगा डिविजिबल बाई 4 के लिए ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिविजिबल बाई 4। लेकिन ये मिनिमल नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि DFA को आप कैसे मिनिमाइज करेंगे। आप यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं इस Q1 और Q3 स्टेट को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं इस Q1 और Q3 स्टेट को। तो ये दोनों स्टेट्स आप मिनिमाइज यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 3 नंबर। तो इसके केस में आपका जो मिनिमल DFA होगा उसमें 3 स्टेट्स होंगी। फर्स्ट स्टेट है Q नोट, सेकेंड स्टेट मिलेगी आपको इन दोनों को मर्ज करने पर Q1 3, और थर्ड स्टेट मिलेगी आपको Q2। यानी इसके मिनिमल DFA में आपकी 3 स्टेट्स होंगी। तो आपका आंसर जो 4 है वो 4 नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा आपका 3, क्योंकि आप यहाँ पर मिनिमाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो DFA विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 4, तो उस केस में आपका मिनिमल DFA में जो स्टेट्स हो जाएंगी वो 3 हो जाएंगी, क्योंकि आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे करेंगे, मिनिमाइज इस तरीके से करेंगे कि आपने इसको Q1 और Q3 को मिनिमाइज किया है, तो जहाँ 1 है वहाँ पर आप 1 3 कर दीजिए। अब 1 स्टेट नहीं है, अब स्टेट है आपका 1 और 3 को आपने मर्ज कर दिया है, 1 और 3 को आपने मर्ज कर दिया है। तो आपका स्टेट जहाँ भी 1 है वो आपका हो जाएगा 1 3, और जहाँ भी 3 है वो हो जाएगा आपका 1 3। तो देखिए ये 3 है, ये हो गया 1 3 1 3, और 3 है तो 1 3, या 1 है तो 1 3। देखिए 1 है तो 1 3 1 3। तो अब आप इसको यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। यानी आपने क्या देखा कि आपकी स्टेट्स हो जाएंगी Q नोट, स्टार्टिंग स्टेट है यही आपका फाइनल भी है, और सेकंड स्टेट है आपका Q1 3, और थर्ड स्टेट है आपका Q2। और वो मिनिमल DFA क्या हो जाएगा, तो देखिए वो मिनिमल DFA हम यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए आपने Q नोट से स्टार्ट किया, और यही आपका फाइनल स्टेट भी है। मर्ज किसको किया है, मर्ज किया है हमने Q1 को और Q3 को।
यानी Q1 और Q3 को मर्ज किया है। तो देखिए Q1 को मर्ज किया है तो 1 के केस में हम किस स्टेट पर जाएंगे, स्टेट पर हम जाएंगे Q1 3 वाली स्टेट पर। इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया तो 1 पर हम गए Q1 3 पर, और 0 पर आप जा रहे हैं। देखिए 0 देने पर आप कहाँ जा रहे हैं, 0 देने पर आप जा रहे हैं Q2 स्टेट पर, और Q2 पर अगर आप 0 दे रहे हैं तो आप जा रहे हैं Q0 पर। तो देखिए 0 देने पर आप जा रहे हैं Q0 पर, और Q2 स्टेट पर 1 देने पर आप जा रहे हैं Q1 3 पर। तो देखिए 1 देने पर आप जा रहे हैं Q1 3 पर। Q1 3 पर अगर आप 0 ले रहे हैं तो आप Q2 स्टेट पर जाएंगे, और Q1 पर देखिए Q1 पर 1 के लिए क्या था आपका, 1 के लिए आप Q3 पर जा रहे थे। अब चूंकि आपने इन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर दिया है, अब आपका Q1 3 हो गया है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 के लिए आपका यहाँ पर लूप बन जाएगा। तो 1 के लिए आपका यहाँ पर सेल्फ लूप बन जाएगा। तो देखिए 0 1 0 एंड 1 0 एंड 1 सब ये सभी पॉसिबिलिटी आपका कवर हो चुकी है। तो ये आपका मिनिमल डीएफए हो जाएगा, जो कि आपका विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 4, या आप इस टेबल से भी इसको बना सकते हैं। देखिए ये स्टार्टिंग स्टेट है, 0 के लिए Q0, 1 के लिए सॉरी देखिए 1 को हमने क्या किया था, 1 को हमने किया था 1 3, और 3 को भी हमने किया था 1 3। तो यहाँ पर 1 आपका है तो ये आपका हो जाएगा 1 3, ठीक है ना, क्योंकि अब स्टेट 1 नहीं है, स्टेट 3 नहीं है, जो भी स्टेट है वो आपका 1 3 है। 1 को 1 3 कर दिया था, 3 को भी हमने 1 3 कर दिया था, तो ये मिनिमाइज डीएफए हमें ये मिल गया था। तो देखिए 0 के लिए लूप है, 1 के लिए जा रहा है Q1 3 पर, Q1 3 पर 0 की अगर आप बात करें तो Q1 3 पर 0 पर आप जा रहे हैं Q2 पर, और 1 के लिए आपका Q1 3 है यानी लूप है आपका। Q2 स्टेट पर 0 के लिए आप जा रहे हैं Q0 पर, और Q2 स्टेट पर 1 के लिए आप जा रहे हैं Q1 3 पर। तो ये आपका मिनिमल डीएफए हो जाएगा। तो इसके इसमें आंसर आपका आ जाएगा 3 न कि 4। देखिए ये डीएफए भी करेक्ट है और ये डीएफए भी करेक्ट है, लेकिन ये मिनिमल नहीं है, इसका मिनिमल आपका ये पॉसिबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपका प्राइम तो नहीं है। अगर वो आपका प्राइम है, लेट्स से कुछ केसेस यहाँ पर बनेंगे, जैसे कि आपने लिया हुआ है मोड n के लिए आप चेक कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं डीएफए मिनिमल डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई n, डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ मिनिमल डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई n। और फिर आपको वहाँ पर स्टेट्स बतानी है, उस मिनिमल डीएफए में कितनी स्टेट्स होंगी। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं, फर्स्ट केस है आपका कि n जो है वो आपका प्राइम है, n इज प्राइम। तो अगर n आपका प्राइम है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन दैट मिनिमल डीएफए इज इक्वल टू n। तो उस केस में जो मिनिमल डीएफए में जो स्टेट्स हो जाएंगी वो n के इक्वल होंगी अगर n आपका प्राइम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 क्या है, 3 आपका प्राइम है, 3 जो है वो आपका प्राइम है, तो यहाँ पर कितनी स्टेट्स थी आपकी 3 हैं। लेकिन 4 चूंकि प्राइम नहीं है इसलिए आपकी स्टेट्स n नहीं होंगी, n से कम होंगी। तो सेकंड केस डिस्कस करते हैं। इफ n इज नॉट ए प्राइम, अगर n आपका प्राइम नहीं है तो उस केस में आपकी स्टेट्स n से कम होंगी, उस केस में आपकी स्टेट्स जो होंगी वो n से कम होंगी। तो लेट्स से आपका अगर n प्राइम है तो डीएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए आपका n होंगी, और अगर n आपका प्राइम नहीं है तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए आपका n से कम होंगी। अब फिर आपके यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट केस है कि जो आपका n है वो प्राइम नहीं है लेकिन वो 2 की एग्जैक्ट पावर में है। लेट से आपका आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2 की एग्जैक्ट पावर में है ये n इज इक्वल टू 2 के। तो फिर उस केस में जो मिनिमल डीएफए में जो स्टेट्स हो जाएंगी वो आपका हो जाएंगी k+1। k+1 इज द मिनिमम नंबर, k+1 इज द स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए। और सेकंड केस देखते हैं 2.2। अगर आपका जो n है वो 2 की एग्जैक्ट पावर में नहीं है तो फिर उस केस में आपके पास कोई तरीका नहीं है, फिर आपको उसको मैनुअली चेक करके निकालना होगा। तो इसके लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर आपको चेक करके ही निकालना पड़ेगा। तो अगर n प्राइम है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स n हो जाएंगी। n अगर 2 की एग्जैक्ट पावर में है तो उस केस में फिर आपका जो स्टेट्स हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टेट्स मिनिमल डीएफए वो आपका k+1 हो जाएगा। लेकिन अगर n 2 की एग्जैक्ट पावर में भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है तो फिर आप नहीं बता सकते, फिर आपको
मैनुअली ही उसको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने मोड 4 के लिए चेक किया था, तो ये 2 की एग्जैक्ट पावर में है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, यानी ये 2 + 1 आपका क्या हो जाएगा 3, यानी मिनिमम स्टेट्स हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल DFA आपका यहाँ पर 3 हो जाएगी, क्योंकि k की वैल्यू 2 है, 2 + 1 = 3। ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल DFA विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 8, number of states in minimal DFA which accept set of all strings divisible by 8 is equal to 4, क्योंकि k + 1 आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 = 4, या नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल DFA which accept set of all strings divisible by 16 is equal to 5, क्योंकि आपका हो जाएगा 4 + 1 = 5। तो डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल DFA विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई मोड 17, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा 17, क्योंकि वो आपका जो है वो प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि 17 आपकी स्टेट्स हो जाएंगी। देखिए ये मिनिमम स्टेट्स के लिए हमने बात की है, मिनिमल DFA के लिए ऐसा बोला है। देखिए ये DFA आप बना सकते हैं, ये DFA भी करेक्ट है। इनफैक्ट आप किसी भी नंबर को अगर आप n से डिवाइड करेंगे, किसी बाइनरी नंबर को अगर आप n से डिवाइड करेंगे, तो आपके जो रिमाइंडर्स होंगे वो 0 से लेकर n-1 तक ही होंगे, और ये इस अप्रोच से भी आप DFA बनाएंगे, वो DFA भी करेक्ट होगा, लेकिन वो मिनिमल नहीं होगा। इसका मिनिमल पॉसिबल है, और क्वेश्चन चूंकि मिनिमल पर पूछा गया है, इसलिए जो स्टेट्स हम निकाल रहे हैं वो इस मिनिमल DFA के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो अगर n आपका प्राइम है, देन मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अब इस केस को डिस्कस करते हैं कि अगर n जो है वो 2 की एग्जैक्ट पावर में भी नहीं है, तो फिर हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो इस 3 वाले को देखते हैं। यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं बाइनरी नंबर मोड 3 = 0, यानी 3 से डिवाइड कर रहे हैं उस बाइनरी नंबर को, तो आपको रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पर 0 मिल रही है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। तो अगर एक बाइनरी नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल वाले बाइनरी नंबर्स को लेके, तो देखिए 3 से डिविजिबल वाले बाइनरी नंबर आपके हो जाएंगे 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 एंड सो ऑन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये DFA इन सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए 0 को एक्सेप्ट कर रहा है, 1 1 को एक्सेप्ट करेगा, एंड आपका 1 1 0 एंड 1 0 0 1 को एक्सेप्ट कर रहा है, 1 1 0 0 को एक्सेप्ट कर रहा है, 1 1 1 1 को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो है इन सभी स्ट्रिंग्स को ये एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसी तरीके से इस मोड 4 वाले को देखते हैं, तो ये मोड 4 वाला किस टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखिए मोड 4 वाला उन सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो 4 से डिविजिबल होंगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 0 को एक्सेप्ट करेगा, देन आपका ये 0 1 ये आपका 16 हो जाएगा, 1 0 0 0 0, ठीक है ना। तो आपको ये 16 भी एक्सेप्ट कर रहा है। 20 को एक्सेप्ट करेगा, 20 आपका क्या हो जाएगा, 20 आपका हो जाएगा 1 0 1 0 0, ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग्स को ये एक्सेप्ट करेगा। तो इन सभी स्ट्रिंग्स में आप एक पैटर्न नोट कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सभी स्ट्रिंग्स आपका एंडिंग हो रही हैं 0 0 से। देखिए 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 0, या 0 को आप लिख सकते हैं 0 0 0 0, ठीक है ना, या आप इसको 0 0 0 भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेट से अगर इस 0 को मैं लिख देता हूँ 0 0, तो आप इन सभी स्ट्रिंग्स में एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि ये सभी स्ट्रिंग्स आपका एंड कर रही हैं 0 0 से। देखिए ये सभी स्ट्रिंग्स आपका एंड कर रही है एंडिंग विद 0 0, ठीक है ना। तो डिविजिबल बाई 4 के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सभी स्ट्रिंग्स आपका एंड करेंगी 0 0 से। ये सभी बाइनरी स्ट्रिंग्स एंड करेंगी 0 0 से। तो डायरेक्टली आप DFA बना सकते हैं, DFA विच एंडिंग with 0 0, DFA which accept set of all strings ending with 0 0, और वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा DFA which accept set of all strings divisible by 4,
ठीक है ना, क्योंकि वो सभी स्ट्रिंग्स जो कि आपका 00 से एंड करेंगी वो आपका 4 से डिविजिबल होंगी। ये आपका डीएफए है जो कि आप बनाएंगे एंडिंग विद 00 के लिए। देखिए कैसे बनाएंगे, एंडिंग विद 00 आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग हो जाएगा 00, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग 00 को एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए ये आपका लूप लगा हुआ है, तो 00 आपका एक्सेप्टेड है। लेट से आपका 1 है, तो आपका एंडिंग विद 00 ट्रू नहीं है, तो आपका ये रिजेक्ट कर जाएगा। फिर से 1 आ जाता है, तो 1 के लिए आप लूप बना दीजिए। लेकिन लेट से आपका 0 मिल जाता है, इस स्टेट पर एक 0 मिल जाता है, तो एक 0 मिलने पर आप यहाँ पर मूव कर जाएंगे। अब देखिए अगर आपको फिर से एक और 0 मिल जाता है, तो एंडिंग विद 00 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो आप इस वाली स्टेट पर मूव कर जाएंगे। लेकिन लेट से आपको 1 मिलता है, इस वाली स्टेट पर 1 मिलता है, तो आपको जो एक 0 मिला हुआ था वो मिलना आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपको 0 मिल चुका है, तो 0 मिलने पर आप इस वाली स्टेट पर आ गए। अब इस वाली स्टेट पर फिर से आपको 0 मिलेगा, तो आपका एंडिंग विद 00 वाली कंडीशन बनेगी। लेकिन इस वाली स्टेट पर आपको 1 मिल जाता है, तो वो ये जो 0 मिला था ये मिलना आपका बेकार हो जाएगा, तो आप इस वाली स्टेट पर मूव कर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको फिर से एंडिंग विद 00 के लिए 2 0 चाहिए, तो फिर से आपको 00 मिलेगा, तभी आप यहाँ पर मूव करेंगे। तो 1 मिलने पर आप इस वाली स्टेट पर वापस से मूव करके वापस इसी स्टेट पर आ जाएंगे, प्रीवियस स्टेट पर आ जाएंगे। तो ये डीएफए हो जाएगा विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 00। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी 3 स्टेट्स हो जाएगी। तो देखिए अगर मोड 4 की अगर आप बात करें, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंडिंग विद 00, क्योंकि आपका 2 है तो 2 0 से ही एंड करेगा, और उस केस में आपको 3 स्टेट्स यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 00 के केस में आपका 3 स्टेट्स हो जाएंगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 3 केसेस आपके बन सकते हैं। फर्स्ट केस वो जहाँ पर कि आपकी स्ट्रिंग 00 से एंड करेगी, आपकी स्ट्रिंग 00 से एंड करेगी। सेकंड केस वो जहाँ पर आपकी स्ट्रिंग्स केवल 1 0 से एंड करेगी। थर्ड केस वो जहाँ पर कि आपका स्ट्रिंग्स एक भी 00 से एंड नहीं करेगी। देखिए सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 00 के केस में आप जो डीएफए बनाएंगे उसमें 3 स्टेट होंगी। वो 3 स्टेट इस तरीके से होगी, एक वो स्टेट जो कि आपका उन सभी स्ट्रिंग्स को देगा जो कि आपका 00 से एंड कर रही होंगी। एक वो स्टेट जो कि उन सभी स्ट्रिंग्स को देगा जहां पर कि आपका एक भी 0 से वो एंड नहीं कर रही होगी। और एक वो स्टेट जो कि उन सभी स्ट्रिंग्स को देगा जो कि केवल एक 0 से एंड कर रही होगी। तो Q2 वो स्टेट है जो कि उन सभी स्ट्रिंग्स को देगा जो कि आपका केवल एक 0 से एंड कर रही होंगी। Q0 वो स्टेट है जो कि उन सभी स्ट्रिंग्स को देगा जो कि आपका 0 0 से एंड कर रही होगी। और Q13 आपकी वो स्टेट है जो कि उन सभी स्ट्रिंग्स को देगा जिसमें कि आपका एक भी 0 से वो एंड नहीं कर रही होंगी। तो चूंकि आपके यहाँ पर 3 केस बन सकते हैं, इसलिए आपकी जो स्टेट्स होंगी वो 2 + 1 3 हो जाएगी। जैसे कि मोड 8 के केस में देखिए, मोड 8 के केस में आप क्या लिख सकते हैं। 8 के लिए आप बना रहे हैं डिजाइन ए डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 8। तो मोड 8 के हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। तो यानी आपको जो स्टेट्स हो जाएगी मिनिमल डीएफए में जो स्टेट्स हो जाएगा वो आपकी टोटल 4 हो जाएंगी, क्योंकि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 8 में आप ऐसा बोल सकते हैं वो सभी स्ट्रिंग्स आपका एंड करेंगी। देखिए 3 है तो आप ऐसा बोल सकते हैं वो सभी स्ट्रिंग्स आपका एंड करेंगी 0 0 0 से। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 8 में आप ऐसा बोल सकते हैं वो सभी स्ट्रिंग्स आपका 0 0 0 से एंड करेंगी। अब वो चूंकि 0 0 0 से एंड कर रही हैं तो फिर आपकी वहां पर 4 केसेस बन सकते हैं। एक वो स्टेट जो कि 0 0 0 से एंड करने वाली स्ट्रिंग्स को बता रहा है, एक वो स्टेट जो कि एक वो स्टेट जिसमें कि 3 0 से एंड होने वाली स्ट्रिंग्स हैं, एक वो स्टेट जिसमें कि 2 0 से एंड होने वाली स्ट्रिंग्स होंगी, एक वो स्टेट जिसमें कि 1 0 से एंड होने वाली स्ट्रिंग्स होंगी, और एक वो स्टेट जिसमें कि एक भी 0 से एंड होने वाली स्ट्रिंग्स नहीं होंगी। यानी टोटल आपके 4 केसेस यानी 4 स्टेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसी तरीके से अगर आप मोड 16 की बात करें, यानी डिजाइन ए मिनिमल डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 16, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 16, उस केस में आपकी टोटल 5 स्टेट्स होंगी। मिनिमल डीएफए में आपकी 5 स्टेट्स होंगी, क्योंकि वहां पर वो सारी स्ट्रिंग्स आपका 0 0 0 0 से यानी 4 0 से वो एंड कर रही होंगी। यानी अगर एक स्ट्रिंग्स 16 से डिविजिबल है तो वो आपका 4 0 से एंड कर रही होगी।
तो फिर आपकी टोटल 5 केसेस यहाँ पर बन सकते हैं। एक स्टेट जो 40 से एंड हो रही है, एक स्टेट जो 30 से एंड हो रही है, एक स्टेट जो 40 से एंड हो रही है, एक स्टेट जो 30 से एंड हो रही है, एक स्टेट जो 20 से एंड हो रही है, एक स्टेट जो 10 से एंड हो रही है, एक स्टेट जो एक भी 0 से एंड नहीं हो रही है। टोटल आपके 5 केसेस होंगे, यानी मिनिमल डीएफए में आपके यहाँ पर 5 स्टेट्स होंगी। लेकिन मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता है, मोड 12 क्वेश्चन होता है आपका मोड 12, यानी डिजाइन ए मिनिमल डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाय 12। तो उस केस में आपका क्या आंसर होता? तो पहले तो हम कुछ स्ट्रिंग्स लिखते हैं जो आपका 12 से डिविजिबल वाली कंडीशन को होल्ड करेंगी, यानी 12 से डिविजिबल होंगी। तो देखिए 12 से डिविजिबल आपका क्या होगा? 12 होगा, यानी 0 देखिए 12 से डिविजिबल है, 0 आपका 12 से डिविजिबल है, यानी आपका 0 स्ट्रिंग यहाँ पर होगी। तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम 0 भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। या फिर 12 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपका 8 + 4, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 1 1 0 0 1 2 3 4। ये नंबर भी आपका 12 से डिविजिबल है। या आप नंबर ले रहे हैं 1 1 1 1 0 0, ये भी आपका 12 से डिविजिबल है। तो आप इसमें क्या पैटर्न देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि अगर आप ये 2 0 को हटा दें, ये लास्ट वाले 2 0 को उन सभी नंबर से हटा दें, एंड सो ऑन, और भी नंबर से आपके हो सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका किस पैटर्न से मैच कर गया? आपका ये 3 वाले से मैच कर गया। 0 1 1, देखिए ये 1 1 0, ये हो गया 1 0 0 1, ये देखिए आपका हो गया 1 1 0 0, और ये हो गया आपका 1 1 1 1। यानी देखिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, यानी 4 × 3 आपका 12 होता है। तो यहाँ पर ये 3 वाला तो ये हो गया आपका, 3 वाला तो ये हो गया आपका, तो ये आपका हो गया ये 3 वाला पार्ट, ये आपका हो गया 3 वाला पार्ट, ठीक है ना। ये देखिए 3 वाला पार्ट से मैच कर जा रहा है। और ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंडिंग विद 0 0 हो जाएगा, एंडिंग विद 0 0 हो जाएगा। तो आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि मोड 12 के केस में जो आपकी स्ट्रिंग्स होंगी वो आप ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 3 फॉलोड बाई 0 0, डिविजिबल बाई 3 फॉलोड बाई 0 0, यानी ये दोनों कंडीशंस आपके एक साथ लग जाएंगे 12 के केस में, क्योंकि 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3। अब चूंकि आपका 3 प्राइम नंबर है तो ये 3 स्टेट्स होंगी उसके 3 के लिए, और ये 4 आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका एंडिंग विद 0 0। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये सारी स्ट्रिंग्स जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी वो आपका हो जाएगा स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 3, स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 3 फॉलोड बाई 2 0, स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 3 फॉलोड बाई 0 0। तो आपको 2 डीएफए बनाने होंगे। एक डीएफए आप इसके लिए बनाएंगे जिसमें कि आपकी 3 स्टेट्स होंगी, और एक डीएफए आप इसके लिए बनाएंगे जो कि आपका होंगी स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 0 0, और फिर इन दोनों डीएफए को आप कॉन्केटिनेट कर देंगे। तो दोनों डीएफए को जब आप कॉन्केटिनेट करेंगे तो एक स्टेट आपका कम हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 3 + 3 6 - 1 3 + 3 6 - 1 5, यानी इस मोड 12 के केस में जो मिनिमल डीएफए होगा उसमें आपकी 5 स्टेट्स होंगी, उसमें आपकी 5 स्टेट्स होंगी। तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 12 इज इक्वल टू 5, यानी आपकी जो मिनिमल डीएफए में यहाँ पर 5 स्टेट्स होंगी जो कि आपको इन दोनों को कॉन्केटिनेट करने पर मिलेंगी। तो ये आपका डीएफए हो जाएगा, मिनिमल डीएफए हो जाएगा विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 12। तो यहाँ पर आपकी कितनी स्टेट्स हैं? टोटल आपकी 5 स्टेट्स हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपका डीएफए हो जाएगा विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई 12, और आपके यहाँ पर 5 स्टेट्स होंगी। कन्वर्जन, मीली मशीन टू मूरे मशीन कन्वर्जन एंड मूरे मशीन टू मीले मशीन कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीले मशीन टू मूरे मशीन कन्वर्जन। आपको एक मीले मशीन गिवन होगी, आपको उसको कन्वर्ट करना है मूरे मशीन में। तो एक मीले मशीन लेते हैं, तो ये एक मीले मशीन हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए Q1 आपका जो है वो स्टार्टिंग स्टेट है, तो Q1 आपका स्टार्टिंग स्टेट है। Q1 पर अगर आप 0 और 1 लेंगे तो 0 लेने पर आपको मिल रहा है Q3 0, और यहाँ पर आपको मिलेगा Q2 0। इसी तरीके से ये यहाँ पर आपको मिल रहा है Q1, 1 Q4, 0, ये है आपका Q2, 1 Q1, 1, और ये है आपका Q4, 1,
और ये है आपका Q3 कॉमा 0। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास 4 स्टेट हैं, यहाँ पर आपके पास 4 स्टेट हैं यहाँ पर, और 2 आपका यहाँ पर आउटपुट अल्फ़ाबेट है। देखिए आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या है, आउटपुट अल्फ़ाबेट है आपके 0 और 1, 0 और 1। तो आपके पास ये 4 स्टेट्स हैं और 2 आपके पास आउटपुट अल्फ़ाबेट हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 4 स्टेट्स हैं आपका Q1, Q2, Q3, Q4 और आउटपुट अल्फ़ाबेट्स हैं आपके 0 और 1 जो कि आपको आउटपुट में मिल रहे हैं। तो क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप ये निकालिए यहाँ पर कि किस स्टेट के लिए आपको क्या क्या आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि देखिए Q1 स्टेट्स के लिए आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, तो इसमें देखिए ज़रा Q1 स्टेट के लिए आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि देखिए जो मीले मशीन को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मूरे मशीन, और मूरे मशीन में आउटपुट डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स पर। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि किस स्टेट पर आपका क्या आउटपुट है। तो देखिए Q1 स्टेट पर 1 आउटपुट, Q1 पर 1, और देखिए आपका Q1 पर 1 ही मिल रहा है। इसका मतलब Q1 स्टेट पर आपको आउटपुट मिलेगा 1। Q2 स्टेट की बात करें तो देखिए ज़रा Q2 स्टेट्स पर आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। देखिए Q2 स्टेट पर Q2 पर 1 मिल रहा है, Q2 पर 0 भी मिल रहा है, यानी Q2 पर 0 और 1 दोनों ही मिल रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं Q2 स्टेट पर आउटपुट 0 भी मिल रहा है, आपको आउटपुट 1 भी मिल रहा है। उसी तरीके से Q3 को चेक कीजिए तो Q3 स्टेट्स पर आउटपुट आपको केवल 0 मिल रहा है, केवल 0 मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप Q4 स्टेट पर चेक कीजिए तो Q4 स्टेट पर आपको आउटपुट 0 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है। Q4 पर आउटपुट 0 भी मिल रहा है आपको और Q4 पर आपको 1 भी मिल रहा है। अब देखिए मूरे मशीन में क्या होता है कि आउटपुट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स पर। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक स्टेट्स के लिए एक ही आउटपुट होगा। जैसे कि मीले में तो आप क्या देख रहे हैं कि इस Q2 स्टेट्स के लिए आउटपुट 0 भी मिल रहा है और Q2 स्टेट के लिए आउटपुट आपको 1 भी मिल रहा है, यानी एक स्टेट पर 2 आउटपुट भी पॉसिबल है मीले मशीन में। क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट है वो केवल स्टेट का फंक्शन नहीं होता है, आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ स्टेट कॉमा इनपुट, यानी स्टेट और इनपुट 2 चीज़ों पर वो डिपेंड कर रहा है। आपका जो है वो आउटपुट डिपेंड कर रहा है स्टेट और इनपुट पर। लेकिन मूरे मशीन में ऐसा नहीं है, मूरे मशीन में आउटपुट डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स पर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं Q2 स्टेट को हम डिकम्पोज कर देंगे 2 स्टेट में। तो फर्स्ट स्टेट हो जाएगा Q2 0 जिसका कि आउटपुट होगा 0, और सेकंड स्टेट हो जाएगा आपका Q2 1 जिसका कि स्टेट हो जाएगा 1। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं इस Q2 स्टेट को हमने डिकम्पोज कर दिया है 2 स्टेट्स में, Q2 0 और Q2 1 में। ये Q2 0 है जिसका आउटपुट 0 है, Q2 1 जिसका आउटपुट 1 है। ऐसा हमने इसलिए कर दिया क्योंकि मूरे मशीन में आउटपुट डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर। तो एक स्टेट का एक ही आउटपुट हो सकता है मूरे मशीन के केस में। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा Q4 0 और ये हो जाएगा आपका Q4 1। तो Q4 0 हो जाएगा आपका 0 और Q4 1 हो जाएगा आपका 1। तो और यहाँ पर देखिए इसमें तो ऑलरेडी आपका एक स्टेट पर एक ही आउटपुट था यानी Q1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी आपका एक स्टेट पर एक ही आउटपुट था यानी Q3 इज इक्वल टू 0। यानी इस टाइप की स्टेट्स को अब आप मूरे मशीन में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक स्टेट पर एक ही आउटपुट है अब। तो इस मीले मशीन के करस्पॉन्डिंग मूरे मशीन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम मूरे मशीन लिख रहे हैं, ले रहे हैं आपका आउटपुट, या इसको आप डेल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये मूवमेंट को डिफाइन करेगा। तो देखिए आपकी स्टेट्स क्या क्या है, यहाँ पर स्टेट है आपका Q1। अब Q1 जो है वो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। तो देखिए Q1 आपकी स्टार्टिंग स्टेट है यहाँ पर, ठीक है ना। वन जो है वो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। उसके बाद में स्टेट है आपके पास Q2 0, फिर स्टेट है आपके पास Q2 1, फिर स्टेट है आपके पास Q3, स्टेट है आपके पास Q4 0 और स्टेट है आपके पास Q4 1। तो देखिए आउटपुट्स क्या क्या मिल रहे हैं। Q1 के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है 1, तो Q1 के लिए 1 हो गया। Q2 0 के लिए आउटपुट मिल रहा है आपको 0, Q2 1 के लिए आउटपुट है आपका 1, Q3 के लिए आउटपुट है आपका 0, Q4 0 के लिए आउटपुट है आपका 0 और Q4 1 के लिए आउटपुट है आपका 1। तो स्टेट पर डिपेंड कर रहा है आपका यहाँ पर आउटपुट। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 0 1। देखिए ये Q3 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, Q3 मिल रहा है। अब चूँकि Q3 आपका केवल एक ही है यहाँ पर, ठीक है ना, Q3 में आपका 0 ही है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं Q3। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको Q2 मिल रहा है। Q2 के 2 वर्जन है, Q2 0 और Q2 1। तो आउटपुट क्या था आपका 0 था, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे Q2 0। ये हो जाएगा Q2 0। Q1 की बात करें तो Q1 आपका केवल एक ही है, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख दीजिए Q1।
यहाँ पर देखिए Q4 के फिर दो वर्जन है आपका Q4 0 Q4 1। तो कौन सा वाला है, ये आउटपुट 0 वाला है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे Q4 0, तो ये हो जाएगा Q4 0। अब इसकी बात करें Q2 की, ठीक है ना, उसी तरीके से Q2 1 के लिए आपका हो जाएगा Q1 एंड Q4 0, ठीक है ना। जो Q2 0 के लिए है वही आपका Q2 1 के लिए हो जाएगा, क्योंकि आपने इस स्टेट को डिकम्पोज किया था, यहाँ पर Q2 स्टेट को डिकम्पोज कर दिया है दो स्टेट्स में। तो इस तरीके से आप Q2 0 और Q2 1 के लिए लिख सकते हैं। अब Q3 के लिए आप किस तरीके से लिखेंगे, तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि Q3 को आपने डिकम्पोज नहीं किया है, तो देखिए आपका केवल एक ही स्टेट है, तो ये क्या है Q2 है। Q2 को देखिए डिकम्पोज किया है, आउटपुट 1 वाला लेंगे आपको आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका Q2 1। और देखिए Q1 को डिकम्पोज आपने नहीं किया है, तो आप सिंपली इसको Q1 ले लीजिए। Q4 की बात करें तो देखिए Q4 में फिर आपके दो हैं, ये कौन सा वाला है, आपका आउटपुट 1 वाला है, यानी आप यहाँ पर लेंगे Q4 1, और ये आपका 3 है, 3 को आपने डिकम्पोज नहीं किया है, तो ये आपका हो जाएगा Q3। अब फिर से आपने इसको डिकम्पोज कर रखा है, तो ये आपका सेम ही हो जाएगा Q4 1 एंड Q3, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो दो स्टेट बनी है, ये दो स्टेट बनी है इन आउटपुट्स के करस्पॉन्डिंग। इन आउटपुट के लिए आपका केवल ये दो स्टेट बन रही है, इस स्टेट पर आउटपुट 0, इस स्टेट पर आउटपुट 1 है। अदरवाइज इनके ट्रांजिशन जो फंक्शन होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि ये मीले मशीन में आपके इस मीले को मूरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दो आउटपुट थे, इसलिए आपका ये दो स्टेट में डिकम्पोज हो गई थी। अदरवाइज आपका जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो इन दोनों में देखिए सेम है। उसी तरीके से ये Q2 0 Q2 1 को देखिए, ट्रांजिशन फंक्शन सेम है, केवल यहाँ पर आउटपुट डिफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे ये कहें कि एक मीले मशीन है आपके पास, एक मीले मशीन है आपके पास जिसमें कि n स्टेट हैं और m आउटपुट हैं, n स्टेट है और m आउटपुट हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके पास 4 स्टेट थी और दो आउटपुट थे 0,1 0 और एंड 1। उसी तरीके से लेट से अगर आपके पास मीले मशीन है जिसमें कि n स्टेट्स हैं और आपके पास m आउटपुट है, तो अगर उस मीले मशीन को आप मूरे मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो वर्स्ट केस में मूरे मशीन में कितनी मैक्सिमम स्टेट्स हो सकती हैं, कितनी मैक्सिमम स्टेट्स हो सकती हैं अगर आप इस मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करेंगे जिसमें कि आपकी n स्टेट्स हैं और m आउटपुट है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करने में कितनी मैक्सिमम स्टेट्स होंगी वर्स्ट केस में। तो देखिए आप यहाँ पर ये एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर स्टेट बन कैसी रही है, स्टेट बन रही है स्टेट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन लेने पर, स्टेट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन लेने पर आपको एक स्टेट यहाँ पर बन रही है। तो ऐसा हो सकता है कि वर्स्ट केस में एक स्टेट का सभी आउटपुट के साथ कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर Q2 का इन दो आउटपुट के साथ कॉम्बिनेशन था Q2 0 Q2 1। तो वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि सभी स्टेट्स का सभी आउटपुट के साथ एक कॉम्बिनेशन हो, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेट से इसी एग्जांपल को ले, अगर 4 स्टेट्स और 2 आउटपुट की आप बात करें तो मूरे मशीन में आपकी मैक्सिमम कितनी स्टेट्स हो सकती थी। मूरे मशीन में आपका 4 × 2 = 8 स्टेट यहाँ पर मैक्सिमम हो सकती थी, क्योंकि देखिए इसके लिए भी कॉम्बिनेशन हो सकता था Q1 0 Q1 1, इसके लिए ऑलरेडी है Q2 0 Q2 1, इसके लिए होगा Q3 0 Q3 0 Q3 1, इसके लिए हो जाएगा Q4 0 Q4 1। तो आप क्या देख रहे हैं, एक स्टेट के लिए आपका दो कॉम्बिनेशन निकल रहे हैं, तो आपका 4 स्टेट्स के लिए हो जाएंगे 4 × 2 = 8, यानी यहाँ पर मैक्सिमम 8 स्टेट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है। आपकी कितनी स्टेट्स हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी 6 स्टेट है। तो 2 स्टेट इसलिए नहीं है यहाँ पर क्योंकि आपका यहाँ पर Q1 0 मिसिंग है और आपका आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर Q3 1 मिसिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर Q1 0 आपका मिसिंग है और यहाँ पर आपका Q3 1 मिसिंग है, क्योंकि ये दो स्टेट आपका डिकम्पोज नहीं हो रही है। लेकिन वर्स्ट केस में अगर आपकी सब दो आउटपुट हैं, तो अगर सभी स्टेट्स पर दो आउटपुट होते तो फिर मूरे मशीन में डेफिनेटली आपके 4 × 2 = 8 स्टेट्स यहाँ पर होती। लेकिन अगर मान लीजिए सिचुएशन है कि जो मीले मशीन है उसमें आपके n स्टेट्स हैं और m आउटपुट है, तो फिर अगर उस मशीन को आप मूरे में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती है वर्स्ट केस में, वो आपका हो जाएगा n × m। n × m इसलिए हुआ है क्योंकि एक स्टेट के लिए चूँकि m आउटपुट्स पॉसिबल हैं, तो वर्स्ट केस में उस एक स्टेट के लिए सभी आउटपुट्स के लिए आपका एक कॉम्बिनेशन होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि वर्स्ट केस में इस मीले मशीन की एक स्टेट डिकम्पोज होगी m स्टेट्स में, क्योंकि आपके पास m आउटपुट है, तो एक स्टेट डिकम्पोज होगी m स्टेट्स में,
ठीक है ना। एक स्टेट डिकम्पोज होगी एम स्टेट्स में, और सभी आउटपुट्स के लिए आप उस स्टेट को डिकम्पोज करेंगे तो मीले मशीन में वर्स्ट केस में एक स्टेट डिकम्पोज होगी सभी आउटपुट्स के लिए, और चूंकि यहाँ पर एम आउटपुट्स हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक स्टेट डिकम्पोज होगी एम स्टेट्स में। तो एक स्टेट डिकम्पोज हो रही है एम स्टेट्स में, तो एन स्टेट्स जो होंगी वो डिकम्पोज होंगी आपका एम इंटू एन स्टेट्स में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल वर्स्ट केस में मैक्सिमम इतना स्टेट्स हो सकती हैं, एन इंटू एम स्टेट्स यहाँ पर मैक्सिमम हो सकती है। और लेट से आपको पता होगा कि मूरे मशीन में आपको एक एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा, और देखिए यहाँ पर आपका स्टार्टिंग स्टेट है Q1, यानी आपको जो मूरे मशीन में जो एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा, फर्स्ट एक्स्ट्रा आउटपुट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो इस स्टार्टिंग स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपको ये एक्स्ट्रा आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप इस एक्स्ट्रा आउटपुट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इस एक्स्ट्रा आउटपुट को आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आप एक डमी स्टेट बना लीजिए, और डमी स्टेट बना करके इस डमी स्टेट को आप स्टार्टिंग स्टेट कर दीजिए और इसको रिप्लिकेट कर दीजिए, फर्स्ट रो को रिप्लिकेट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका Q3, ये हो जाएगा आपका Q20, और ये जो 1 की जगह पर यहाँ पर लैम्डा कर दीजिए। यानी अब इस केस में जो आपको एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा वो, चूंकि स्टार्टिंग स्टेट यहाँ पर आप QD है तो एक्स्ट्रा आउटपुट आपको लैम्डा मिलेगा, तो लैम्डा इनटू एनीथिंग आपका वो W ही हो जाएगा। तो फिर अगर आप इस एक्स्ट्रा आउटपुट को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर उस केस में जो आपका मूरे मशीन है उसमें जो स्टेट्स हो जाएंगी वो n इंटू एम प्लस 1 हो जाएगी। ये 1 हमने लिखा है इस डमी स्टेट्स के लिए। तो अगर आप वो एक्स्ट्रा आउटपुट को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर उस केस में अगर एक मीले मशीन को आप मूरे मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो उस मूरे मशीन में वर्स्ट केस में मैक्सिमम आपका n इंटू एम प्लस 1 स्टेट्स होंगी, अगर आप इस डमी स्टेट्स को ये ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक n स्टेट और m आउटपुट की मीले मशीन को अगर आप एक मूरे मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वर्स्ट केस में मैक्सिमम इतनी स्टेट्स हो सकती हैं। अगर आप इस एक्स्ट्रा आउटपुट को रिमूव कर रहे हैं, और अगर आप इस एक्स्ट्रा आउटपुट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो फिर उस केस में, या आप ये डमी स्टेट नहीं ले रहे हैं तो फिर उस केस में मैक्सिमम स्टेट्स आपका n इंटू एम हो जाएगी। अब देखते हैं मूरे मशीन टू मीले मशीन कन्वर्जन। आपको एक मूरे मशीन गिवन है और उस मूरे मशीन को हम कन्वर्ट करेंगे एक मीले मशीन में। तो नेक्स्ट देखते हैं मूरे मशीन टू मीले मशीन कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम एक मूरे मशीन लिख रहे हैं। तो लेट से आपका जो Q0 स्टेट है वो आपका स्टार्टिंग स्टेट है। तो Q0 स्टेट जो है वो आपका स्टार्टिंग स्टेट है, और आपका जो इनपुट है वो है आपका 0 एंड 1, और ये आपका आउटपुट फंक्शन है। यहाँ पर आप आउटपुट को ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा आउटपुट, और यहाँ पर आप मूवमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो लेट से Q0 पर 0 लेने पर Q3 और 1 लेने पर Q1 आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर Q3 मिल रहा है, यहाँ पर Q1 मिल रहा है, और आउटपुट में मिल रहा है आपको 0। उसी तरीके से लेट से Q1 स्टेट पर आपको मिल रहा है Q1 Q2, और आउटपुट है आपका 1, Q1 Q2, आउटपुट है आपका यहाँ पर 1। और लेट से Q2 स्टेट अगर आप ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिल रहा है Q2 Q3 एंड 0, एंड Q3 स्टेट पर जो आपका मूवमेंट है, मूवमेंट लेट से है आपका Q3 Q0, और आउटपुट है आपका यहाँ पर 0। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके पास दो आउटपुट है 0 और 1, और टोटल आपके पास 4 स्टेट्स हैं, यानी 4 स्टेट्स हैं और आपके पास 2 आउटपुट हैं यहाँ पर। तो देखिए मूरे मशीन में आपका जो आउटपुट होता है वो स्टेट के साथ एसोसिएट है। यानी Q0 स्टेट पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, Q0 स्टेट पर आपको आउटपुट मिल रहा है 0, Q1 स्टेट पर आउटपुट मिलेगा 1, Q2 स्टेट पर आउटपुट मिलेगा आपको 0, और Q3 स्टेट पर आउटपुट मिलेगा आपको 0। तो आपको 1 आउटपुट कहाँ मिल रहा है, आपको 1 आउटपुट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ Q1 स्टेट पर। तो देखिए किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक मीले मशीन में। तो ये देखिए आपका 0 हो गया, और ये हो गया आपका 1। ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग स्टेट है। अब देखिए यानी आपको 1 कहाँ मिल रहा है, 1 मिल रहा है आपको Q1 स्टेट पर, आउटपुट 1 मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ Q1 स्टेट पर, ठीक है ना। ये आउटपुट 1 मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ Q1 स्टेट पर। तो Q1 पर 1 लगा दीजिए और बाकी सभी स्टेट्स पर आपको 0 मिल रहा है। केवल 1 मिलेगा Q1 स्टेट पर, और बाकी सभी स्टेट्स पर आपको 0 मिल रहा है। देखिए यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और आपका Q0 पर भी 0 है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि केवल Q1 पर 1 मिल रहा है और बाकी सभी पर आपका 0 है, तो केवल Q1 पर 1 कर दीजिए। तो देखिए Q3 पर 0 है,
Q1 पर लेकिन 1 है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं Q1 पर 1 है। Q1 को देखिए तो आपका Q1 पर केवल 1 है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं Q1 पर आपका 1 है और बाकी सभी पर आपका 0 है। Q2 पर देखिए आपका 0 होगा, Q3 पर भी आपका 0 होगा, Q3 पर भी आपका 0 है और Q0 पर भी आपका 0 होगा। और ये स्टेट्स क्या है आपका, ये स्टेट्स हैं Q1, Q2 एंड Q3। तो आप क्या देख रहे हैं कि केवल Q1 पर 1 है, केवल Q1 पर आपका 1 है और बाकी सभी पर ये आपका 0 होगा। तो इस तरीके से आप एक मूरे मशीन को एक मीले मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट से अगर आपका जो मूरे मशीन है उसमें आपके पास लेट से n स्टेट हों और m आउटपुट हों, तो उस मूरे मशीन को जब आप एक मीले मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो वर्स्ट केस में इस मीले मशीन में कितनी मैक्सिमम स्टेट्स हो सकती हैं। अगर आपके पास एक मूरे मशीन है, उस मूरे मशीन में n स्टेट्स हैं और m आउटपुट है और इस मूरे मशीन को आप एक मीले मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी कितनी स्टेट्स होंगी। यहाँ पर 4 स्टेट्स हैं और इसमें भी आपका 4 स्टेट्स हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि जैसे Q1 पर आपको 1 मिला था तो केवल Q1 वाले को आप 1 कर देंगे और बाकी सभी स्टेट्स पर आपका 0 था, तो इस तरीके से आप उनको 0 कर देंगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस मीले मशीन में आपकी n स्टेट्स होंगी, इस मीले मशीन में आपकी n स्टेट्स होंगी, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर मूरे मशीन में आपकी n स्टेट्स हैं और m आउटपुट हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस मीले मशीन में आपकी n स्टेट्स होंगी, क्योंकि आप ये इस तरीके से इस आउटपुट को पिक कर लेंगे। लेट से Q1 के लिए आपका 1 मिल रहा है, तो Q1 के लिए आप 1 करके बाकी सभी को 0 कर देंगे। तो आपका स्टेट्स के साथ आउटपुट है, स्टेट्स के साथ आउटपुट है, तो आप उस स्टेट के साथ उस आउटपुट को एसोसिएट कर दीजिए। जैसे कि Q नोट के साथ 0 था, तो जहाँ जहाँ पर भी Q नोट आया है आप वहाँ पर 0 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आया है तो ये 0 हो गया है और Q नोट आपका और कहीं आया नहीं है। देखिए Q2 के साथ 0 था, तो Q2 कहाँ आया है आपका, एक तो यहाँ आया है और केवल यहाँ आया है और यहाँ आया है, तो इन दोनों पर आपने 0 कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि n स्टेट्स हैं मूरे में, तो मीले में भी n स्टेट्स होंगी? नहीं, आपका ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए एट मोस्ट n स्टेट होंगी, मैक्सिमम n स्टेट्स होंगी, ठीक है ना। एट मोस्ट n स्टेट्स होंगी। अगर आपकी मूरे मशीन में n स्टेट्स हैं तो उस मूरे मशीन को आप एक मीले मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर एट मोस्ट n स्टेट्स होंगी। अब ये एट मोस्ट हमने क्यों लिखा है, एट मोस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेट्स आपका n से कम भी हो सकती हैं। स्टेट्स जो है वो आपका n से कम भी हो सकती हैं। लेट्स से अगर आपकी कोई भी 2 रिडंडेंट स्टेट आपको मिल रही है, तो उसमें से आप रिडंडेंट स्टेट्स हैं तो उनको आप एक रो को डिलीट भी वहाँ पर कर सकते हैं या एक स्टेट्स को आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर रिडंडेंट स्टेट पॉसिबल है, देखिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट से कन्वर्जन के बाद अगर वो रिडंडेंट स्टेट या रिडंडेंट रो आ रही है तो फिर वहाँ पर आप उन स्टेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, रिडंडेंट स्टेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, रिडंडेंट रो को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसलिए स्टेट्स आपका n से कम भी हो सकती है, तो इसलिए हमने लिखा है एट मोस्ट n स्टेट्स आपकी होंगी, ठीक है ना। तो अगर n स्टेट्स m आउटपुट की मूरे मशीन को आप मीले मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर आपकी एट मोस्ट n स्टेट्स हो सकती हैं, यानी मैक्सिमम n स्टेट हो सकती हैं। तो इसका एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरीके से आपको रिडंडेंट रो, देखिए यहाँ पर तो वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ये केस पॉसिबल नहीं है कि आपको रिडंडेंट रो मिले। मान लीजिए कि जो आपका मूरे मशीन है वो कुछ इस टाइप से होता, Q1 Q2 Q3, ठीक है ना, और ये है आपका 0, ये है आपका 1 एंड लेट्स से यहाँ पर होता आपका Q1 Q2, ये होता आपका Q1 Q3 और यहाँ पर आपका होता Q1 Q3, ठीक है ना। यानी इन दोनों के आपके जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो सेम है, ट्रांजिशन फंक्शन सेम है, डेल्टा सेम है इन दोनों का केवल आउटपुट डिफर करेगा। आउटपुट किस तरीके से डिफर करेगा, 0 इसके केस में 0 है और इस केस में 1 है, अदरवाइज आपका ट्रांजिशन फंक्शन इन दोनों के लिए सेम है। अब चूंकि ट्रांजिशन फंक्शन सेम है तो डेफिनेटली इस मूरे के करस्पॉन्डिंग जो मीले होगी, इस मूरे के करस्पॉन्डिंग जो मीले होगी वहाँ पर आपको रिडंडेंट रो या रिडंडेंट स्टेट आपको डेफिनेटली वहाँ पर मिलेंगी। तो देखिए इसके मीले मशीन लिखेंगे, अगर इस मूरे के करस्पॉन्डिंग आप मीले मशीन लिखेंगे तो देखिए मीले मशीन आपका हो जाएगा, ये हो गया इनपुट 0, इनपुट 1,
स्टेट्स क्या है आपका, स्टेट्स हैं आपका Q1, Q2, Q3। देखिए Q3 पर आपका 1 मिल रहा है, Q3 पर 1 मिल रहा है, बाकी सभी जगह 0 है। Q3 पर 1 है, बाकी सभी स्टेट्स पर आपका 0 है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा Q1, 0, ये हो जाएगा Q2, 0, ये हो जाएगा Q1, 0। Q3 पर केवल 1 है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये हो जाएगा Q3, 1, ये हो जाएगा Q1, 0 और ये हो जाएगा आपका Q3, 1। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका क्या हो गई, ये रिडंडेंट रो हो गई। ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि Q2 और Q3 जो है वो रिडंडेंट स्टेट्स हैं, क्योंकि ये आपका सेम आ जा रहा है। ये देखिए, ये भी Q1, 0 है, ये भी Q3, 1 है, और ये भी आपका Q1, 0, Q3, 1 है। तो ये रिडंडेंट रो आ जा रही है। तो रिडंडेंट स्टेट्स हैं, तो या तो आप Q2 को रिमूव कर सकते हैं या फिर आप Q3 को रिमूव कर सकते हैं। तो लेट से आप इस Q3 को रिमूव कर दे रहे हैं, इस Q3 को आप रिमूव कर दीजिए और आप इस रिडंडेंसी को इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस मीले मशीन को, इस मूरे मशीन को जब आप एक मीले मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस मीले मशीन में जो आपकी स्टेट्स निकल के आ रही हैं वो 2 आ रही हैं। यहाँ पर 2 स्टेट्स होंगी, Q1 और Q2। तो इसलिए हमने बोला था एटमोस्ट n स्टेट्स, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टेट्स आपका रिडंडेंट आ जाए या कुछ रो रिडंडेंट हो, तो वहाँ पर उस रिडंडेंट रो को आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस मूरे मशीन को आप मीले मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए कि आपका Q2 और Q3 रिडंडेंट थी, तो आप या तो Q2 को हटा सकते हैं या फिर आप Q3 को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चूँकि Q3 को हटाया है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पर आपका Q2 है वहाँ पर Q2 ही रहेगा, लेकिन जहाँ पर आपका Q3 है उसको आप Q2 में कन्वर्ट कर देंगे। यानी क्योंकि अब यहाँ पर Q3 स्टेट नहीं है, Q3 और Q2 रिडंडेंट हैं, तो इसमें से आप किसी एक को रिमूव कर सकते हैं। या तो आप Q2 को हटा सकते हैं या फिर आप Q3 को हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट से अगर आपने Q3 को हटा दिया है, तो Q3 को अगर आप हटा रहे हैं तो Q3 स्टेट अब यहाँ पर होगी नहीं, तो Q3 की जगह पर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे Q2, 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Q2, 1। और अगर आप Q2 को हटा रहे होते तो फिर आप यहाँ पर लिखते Q3, यहाँ पर लिखते आप Q3, और जहाँ पर Q2 आया है वहाँ पर आप Q3 लिखते हैं। यानी यहाँ पर लिखते Q3 और यहाँ पर लिखते आप Q3, 0। लेकिन हम यहाँ पर Q3 को रिमूव कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी Q3 होगा, अब Q3 स्टेट नहीं है तो वहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, Q2 लिखना होगा। तो Q3 स्टेट नहीं है, अब हमें यहाँ पर Q2 लिखना होगा। तो ये आप इस तरीके से वहाँ पर चेंज कर देंगे। तो इस मूरे मशीन को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये मीली मशीन मिल जाएगी। Q1, Q2 आपकी स्टेट्स हो जाएगी। तो इसीलिए हमने आप बोला था कि आपको यहाँ पर एटमोस्ट n स्टेट्स मिलेंगी, क्योंकि रिडंडेंट होंगी तो आप उसमें से रोज को या कुछ स्टेट्स को जो रिडंडेंट है उनको आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं।